तो हमने पायरोल फ्यूरॉन थायपीन ख़त्म कर दिया है। पायरोल फ्यूरॉन थायपीन के जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये सब हम लोग ने कवर किया है। और अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc थर्ड ईयर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अब चलते हैं पायरोल फ्यूरॉन थायपीन। जैसे हमने पढ़ा तो इसके जो स्ट्रक्चर है काफ़ी सिमिलर है, बस इसके हेटेरो एटम डिफरेंट है। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, तो अगर इसकी एरोमेटिसिटी को पहले कंपेयर करें तो इसकी ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी कुछ ये होती है। सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है जो बेंजीन, फिर उसके बाद है थायपीन, फिर इसके बाद है पायरोल, फिर सबसे लीस्ट एरोमेटिक है जो फ्यूरॉन। तो जो ऑर्डर है ये एरोमेटिसिटी का वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरो एटम। हेटेरो एटम जो है जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर पे डिपेंड करता है एरोमेटिसिटी का ऑर्डर। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा वो अच्छे से टाइटली बॉन्ड करके होल्ड करके रखेगा जो लोन पेयर्स प्रेजेंट्स हैं रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी जो है वो रिंग की वो कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जैसे कि ऑक्सीजन जो है हमें पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्यूरॉन में। हाँ, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्यूरॉन में, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो एरोमेटिसिटी जो है वो रिंग की वो डिक्रीज कर देगा। हाँ, और जो सल्फ़र प्रेजेंट है थायपीन में वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, तो ये जो है एरोमेटिसिटी वो इंक्रीज कर देगा। सॉरी, ये डिक्रीज़ नहीं होगा, यहाँ इसको आप सही कर लीजिएगा, ये इंक्रीज़ होगा, एरोमेटिसिटी को ये इंक्रीज कर देगा। पायरोल फ्यूरॉन थायपीन जो है ये एरोमेटिसिटी शो करते हैं, इसको हम लोगों ने NMR स्पेक्ट्रम से प्रूव किया गया है। तो NMR स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये इससे पहले एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का NMR स्पेक्ट्रम पे ही है पूरा चैप्टर। तो मैंने वो तो अभी वीडियो डाला नहीं है, पर मैं डाल दूँगी आगे। सो अभी कंटिन्यू करते हैं। पायरोल फ्यूरॉन और थायपीन की रिएक्टिविटी अब देखते हैं। जैसे बेंजीन है, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं और रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, तो जैसे रेजोनेंस एनर्जी जो रहती है, रेजोनेंस एनर्जी जो रहती है वो जिसकी कम रहती है, रेजोनेंस एनर्जी जिसकी कम होती है और जो लेस एरोमेटिक होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, दैन बेंजीन से कंपेयर किया जाए तो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होती है और जो लेस एरोमेटिक होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, फिर देखा जाए रिएक्टिविटी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ ऐसी रहती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पायरोल होता है, फिर फ्यूरॉन होता है, फिर थायपीन होता है, फिर बेंजीन होता है। तो थायपीन जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्यों है? सबसे लीस्ट रिएक्टिव है और मोस्ट स्टेबल है इन तीनों में, क्योंकि ये जो इसके डी इलेक्ट्रॉन्स है वो लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन जो है वो लार्ज नंबर्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, इसकी वजह से रेजोनेटिंग एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो जाता है। जो थायपीन है वो स्टेबलाइज हो जाता है और वो रिएक्टिविटी नहीं शो करता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रेजोनेटिंग एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी, इसमें स्मॉल लिखा है ना, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, जिसकी ज़्यादा होगी वो लेस रिएक्टिव रहेगा। तो थायपीन का जो डी इलेक्ट्रॉन है वो लार्ज नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी बढ़ जाती, नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर उसके ज़्यादा बनते हैं, और जिसकी वजह से जो इसका ये स्टेबलाइज हो जाता है थायपीन, जिसकी वजह से वो रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं शो करता है। और फ्यूरॉन और पायरोल को कंपेयर किया जाए तो फ्यूरॉन जो है वो लेस रिएक्टिव है पायरोल के मुकाबले। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज को मतलब अपने आप पे अच्छे से ठहरने देता है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज रहता है उस पे जितना नाइट्रोजन पे
नाइट्रोजन पे जितना स्टेबल रहता है उतना ऑक्सीजन पे नहीं रहता है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है पायरुल में नाइट्रोजन एटम रहते हैं, उसी तरह फ्यूरॉन में ऑक्सीजन जो है वो हेटेरो एटम है। तो जो ऑक्सीजन पे है वो पॉजिटिव चार्ज अच्छे मतलब ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। इस वजह से जो फ्यूरॉन है वो लेस रिएक्टिव है एज़ कंपेयर टू पायरुल। पायरुल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम लोगों ने रिएक्टिविटी भी ख़त्म कर दी है। और तो थायपीन, पायरुल, फ्यूरॉन जो है ख़त्म हो गया। 5 मेंबर रिंग जो है वो ख़त्म हो गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के। सो अब आगे हम लोग 6 मेंबर रिंग के बारे में बात करेंगे और मैं अब आगे वीडियो डालूँगी नेक्स्ट। अगर आपको मेरा मतलब वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो PDF है मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो या आप डायरेक्टली यहाँ से नोट्स बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है मोबाइल में PDF ही रखना है, नोट ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लिखोगे उतना आपको याद होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।